टाइम मैनेजमेंट। आज इसके बारे में बात कर ही लेते हैं और उसको पूरा अखोड़ के फकोड़ के झंझाड़ देते हैं कि कैसे हम अपना टाइम मैनेज कर सकते हैं और कम टाइम में भी ज़्यादा काम कर सकते हैं या ज़्यादा टाइम में भी और ज़्यादा काम कर सकते हैं। कैसे? तो शुरुआत करते हैं, कम टाइम में ज़्यादा काम कैसे करते हैं और कैसे कर सकते हैं, ये पॉसिबल भी है क्या? देखो, सबसे पहले ये है कि हमें मल्टीटास्किंग से दूर भागना होगा यार, जितना हो सके उतना। क्योंकि मल्टीटास्किंग से क्या होता है, चाहे हम कितना भी, चलो अगर तुम मल्टीटास्किंग के पैसे मिल रहे हैं, बिल्कुल लिटरली पैसे मिल रहे हैं, 1-2 लाख रुपया कितने मतलब तरीके से तुम्हें पे करा जा रहा है मल्टीटास्किंग करके, कि चलो ये भी कर दो वो भी कर दो। अगर मान लो तुम जर्नलिस्ट हो, जर्नलिस्ट बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसे, स्पेशलिस्ट हो, जर्नलिस्ट जो भी होते हैं, कि बहुत सारे काम करने आते हैं किसी को, मल्टीटास्कर है और वो ये वो करके पैसे कमा लेता है, तो अच्छी बात है, तुम कर सकते हो, तुम पैसे मिलने, ठीक है। बट अगर तुम एक स्टूडेंट हो या फिर एक अभी बिगिनर हो या कुछ भी हो, बस मतलब तुम्हारा जीने का तरीका यही है कि तुम मल्टीटास्क करते हो। 2 मिनट में तुम फ़ोन चलने लगते हो, फिर रील्स, फिर पढ़ाई के बारे में कुछ वो आ गई वीडियो, या फिर विकीपीडिया पे चले गए सर्च करने के लिए, फिर तुम पुशअप मारने लगे, मोटिवेशन में आ गए, फिर तुम डिप्रेशन में आ गए, फिर तुमने मास्टरबेट कर दिया, फिर वापस डिप्रेशन में आ गए। तो ये सब मल्टीटास्किंग के इफ़ेक्ट हैं और ये बहुत ही बेकार होते हैं, और ये साफ साफ लिखा हुआ है इकिगाई में कि मल्टीटास्किंग बहुत ही जानलेवा है। तो वो हमारा टाइम बिगाड़ देती है, टाइम को मैनेज नहीं करती बल्कि और बिगाड़ देती है, नेगेटिव में जाती है। पहला टास्क ये होगा कि मल्टीटास्किंग को बिल्कुल माइनस तो हम नहीं कर सकते एकदम से, बट कम से कम करने की कोशिश करो और सिंगल फोकस्ड टास्क बनाने की कोशिश करो। जैसे कि जो मैं कर रहा हूँ वही कर रहा हूँ, उसके अलावा कुछ नहीं है। फ़ोन साइड में, सब कुछ साइड में, और एकदम नहीं होगा, ये बिल्कुल नहीं होगा। मैं भी ऐसी सोचता था कि भाई सोचूंगा तो हो जाएगा, पर सोचने के बाद होता नहीं है। चाहे हम ये बात सच है कि जो हम सोचते हैं वही हो जाता है, पर ऐसे नहीं कि जो सोचते हो जाता है। वरना चलो मान लिया मैं सोच रहा हूँ कि मेरे पास अभी बुगाटी आ जाए, फिर कोई लैम्बोर्गिनी कार आ जाए, तो एकदम आ गई या नहीं आई ना। मैनिफेस्टेशन वर्क करता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क करता है, पर ऐसा नहीं कि सोचती जाए। वरना वे फिर तो क्या है, कितना ईजी होगा, फिर तो एक तरीके से क्रिएटिव मोड है मेरे पास, जो सोच रहा हूँ वही हो रहा है ना। इसलिए हमें टाइम लगता है और हैबिट्स मेंटेन करनी पड़ती हैं, उनके बारे में अवेयर होना पड़ता है। तो मल्टीटास्किंग सबसे पहले हमें कम करना है और सिंगल फोकस्ड माइंडेड जो भी कहते हैं उसे, वो अपनाना है। दूसरा स्टेप है मल्टी टास्किंग हो गया, सिंगल फोकस्ड काउंटर अटैक में, ठीक है। अब खाली टाइम में क्या करना है, क्योंकि चलो भरे टाइम में हमने सिंगल फोकस्ड काम से वर्क कर लिया फ्लो स्टेट में। अब भाई कभी कभार फ्लो स्टेट नहीं हो पाता है, टाइम नहीं होता है, और बहुत सारा टाइम होता है और उसमें लगता है कि हम टाइम वेस्ट कर देते हैं। मतलब कभी कभार ऐसा होता है ना कि बहुत टाइम होता है तो टाइम वेस्ट हो जाता है, तो हम ये करें। तो हम एकदम से तो ऐसा नहीं रखते कि चलो भाई मेरे 2 घंटे खाली हैं, या तो सोया हूँ, या चलो पुशअप मार लूँ, या मतलब एक्सरसाइज कर लूँ, या फिर चलो फ़ोन चला लूँ। क्या है सबसे ये तरीका, फ़ोन चलाना। मतलब फ्री डोपामिन मिल रहा है, पर फ्री नहीं है, तुम्हारा टाइम जा रहा है, तुम जा रहे हो उसमें। टाइम इज इक्वल टू यू। अगर टाइम खर्च रहा हो तो तुम भी खर्च रहो, पर समझते नहीं है इंसान ये। पर चलो हमने समझ भी लिया, जब भी हमारा क्यू क्रेविंग रिस्पॉन्स रिवॉर्ड का चक्कर जो चलता है वो पहले से फ़ोन चलाने का है, तो हम करते हैं। तो ऐसा करो कि चलो फ़ोन अगर तुम चला भी रहे हो तो उसमें डाटा बंद कर दो, सिम फेंक दो, कहीं और रख दो, उसमें बिना नेट के, बिना इंटरनेट के फ़ोन चलाओ। धीरे धीरे हैबिट बनाओ उसकी, और फिर 1 हफ्ते बाद, 2 हफ्ते बाद सिर्फ ऑडियो सुनो, वीडियो मत सुनो। ऐसे करते करते हैबिट बना के फिर कोशिश करो कि फ़ोन हटा के तुम कोई टीवी पे शिफ्ट हो, या फिर ऐसा करो कि मतलब धीरे धीरे अपनी हैबिट्स को दूर करते जाओ। ऐसा नहीं कि एकदम से तुम शिफ्ट हो गए भाई फ़ोन से डायरेक्ट तुम किताब पढ़ने लगे। भाई ये सब बहुत हार्ड है, मैं सोचता था कि ऐसे होगा, पर नहीं होता है। इसे धीरे धीरे अपने आप को दूर करो, सेटिस्फेक्शन की तरफ ले जाओ, वहाँ पे जहाँ पे फ़ायदा है। क्योंकि सेटिस्फेक्शन क्या होती है, दो तरह की सेटिस्फेक्शन मिलती है। एक तो ईजी सेटिस्फेक्शन जिसे कहते हैं इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, और एक होती है डिलेड ग्रेटिफिकेशन, जो कि सबसे ज़रूरी है। क्योंकि आज की ज़िंदगी में सब यही पाने की कोशिश नहीं करते हैं, क्योंकि इन्हें पता है कि आराम का मामला बहुत ईजी होता है, सब कुछ आराम मिल जाता है। पर ईजी लाइफ, हार्ड लाइफ में अंतर क्या होता है? ईजी लाइफ में क्या होता है, पहले हार्ड की मत कर लेते। हार्ड लाइफ कब होती है, जब हम ईजी ऑप्शन चुनते हैं, बिल्कुल आसानी से सब कुछ मिल जाए, और सब कुछ मतलब ऐसे कहते हैं ना, ईजी डिसीजन, बिल्कुल रिस्क ना हो, बिल्कुल किनारे किनारे से पास हो, या कुछ ऐसा हो गया, तो ईजी होती है। और बाद में आगे लाइफ हार्ड हो जाती है। वहीं हार्ड पे शुरू में बहुत हार्ड होता है, बिल्कुल कहते हैं ना, मुश्किल रास्ता और हार्ड रास्ता, सच्चाई और अच्छाई का रास्ता। सच्चाई में बहुत मेहनत लगती है शुरू में, फिर धक्के खाने पड़ते हैं। बहुत लोगों को भी क्या कहते हैं, लोग भी तुम्हें नहीं पसंद करते, ये करते हैं, वो कहते हैं भाई पागल है, ये होगा वो होगा। धीरे धीरे फिर तुम्हारे लोग
समझते हैं, बोलते हैं क्या सही लौटा सही था, ये है वो है, और फिर तुम मान जाते हो, तुम अपने को साबित कर देते हो, खुद के लिए भी दूसरों के लिए भी। तो हार्ड रास्ता चुनोगे, ईजी रास्ता तुम्हारे पर हो। अब लास्ट पॉइंट है टाइम मैनेजमेंट का यूज़ सॉलिट्यूड एज एन अपॉर्चुनिटी। क्योंकि लोग समझते हैं जैसे ही अकेले होते हैं तो सोचते हैं कि जल्दी से टाइम काटो और जल्दी से दोस्त को पास जाओ, या करो। पर अकेलापन ही सबसे ज़रूरी बनना, सबसे ज़्यादा यूज़ करने वाला बनना, यूसेज है, मतलब एक तरीके से यूटिलाइज़ करने वाला समय है वो अकेलापन, सॉलिट्यूड। और ज़्यादातर लोग सॉलिट्यूड ही रहते हैं आजकल, मतलब अब मिलता है समय जब भी उन्हें, जैसे घर पे आ गए स्कूल से या फिर ड्यूटी चले गए, कहीं भी चले गए, तो उन पर अकेलापन होता है। तरीके से उनका एक माइंड, एक फील होती है उनके पास, जहाँ पे उन्हें अकेला करके कुछ करना होता है, तो वहाँ पे तुम यूज़ कर सकते हो उसको। ऐसे नहीं बस टाल दिया, ऐसे नहीं, ठीक है। तो ये थे कुछ पॉइंट, जितना इसमें मेरे है अंदर है वो उसके साथ बता रहा हूँ, थोड़ी आवाज़ का मैं जो कि आसपास लोग, ठीक है। इसी हिसाब से कह रहा हूँ, इसी बात को लेकर क्या अब मैं कहना चाहता हूँ कि कल मिले थे, कल मिलेंगे, आज मिल चुके हैं, तब तक के लिए कीप ग्राइंडिंग में दोस्तों।